नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और न्यूज 18 आपसे अब गुजारिश करता है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे कारगर तरीका है। आइए सबसे पहले जानते हैं अभी तक की अपडेट को। भारत में कोरोना के कुल 4,421 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 325 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 114 मरीजों की मौत भी हुई है। और बिहार में कोरोना के कुल 32 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जबकि मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है। 9 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। और झारखंड में कोरोना के 4 पॉजिटिव केस हैं और राज्य में अब तक एक भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। और अब जानते हैं देश भर का हाल क्या कहता है अपडेट की नजर से। तो देश भर में कोरोना संक्रमित 4,421 मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमित 4,421 मामले हैं। अब तक कोरोना से 114 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई। देश भर में 24 घंटे में 354 नए मामले सामने आए। देश भर में 326 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 748 मामले सामने आए, 45 की इसमें मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 621 केस सामने आए हैं, 5 लोगों की मौत दर्ज की गई। तेलंगाना में 321 पॉजिटिव मरीज सामने आए, 7 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 305 पॉजिटिव केसेस सामने आए, 5 की मौत हुई है। बिहार में अब तक कोरोना के 32 केस हैं और 1 की मौत हुई है। दूसरे राज्यों में फंसे बिहारियों को आर्थिक मदद की बात कही जा रही है। 1 लाख से ज्यादा बिहारियों के खाते में 1,000 रुपए आने वाले हैं। बिहार में 2 दिनों में नहीं मिला कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज। आरएमआरआई में 2907 सैंपल, आईजीएमएस में 538 सैंपल की जांच हुई। 56 सांसदों के 560 करोड़ कोरोना फंड में जाएंगे। बिहार में 5 और कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 9 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ पाए गए हैं। ग्राहकों को मिलेगी डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा। लॉकडाउन उल्लंघन में 19 एफआईआर दर्ज किए गए, जिसमें 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में अब तक कोरोना के 4 केस सामने आए हैं। 1004 सैंपल का राज्य भर में कलेक्शन किया गया है। राज्य में अभी तक 846 सैंपल की जांच हुई है। 4 पॉजिटिव और 842 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी भी राज्य में कोरोना सैंपल की जांच धीमी गति में है। केवल रिम्स और एमजीएम में ही जांच की सुविधा है। स्टेट डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल में 19 आईसीयू बेड लगाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड हॉस्पिटल में 209 आईसीयू बेड हैं। झारखंड के आइसोलेशन सेंटर में 2,891 बेड सुरक्षित हैं। ट्रैवल हिस्ट्री वाले 1977 लोग सर्विलांस पर रखे गए हैं। विश्व में 13,44,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 74,000 के पार चला गया है। अमेरिका में सबसे अधिक संक्रमित 3,67,000 मरीज हैं। अमेरिका में अब तक 10,910 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में पॉजिटिव 1,36,000 लोग हैं, जिसमें 13,000 की मौत हो चुकी है। इटली में पॉजिटिव हैं 1,32,000, जिसमें 16,000 की मौत हुई। जर्मनी में भी कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो 1 लाख के पार। फ्रांस में कोरोना से अब तक 9,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में कोरोना संक्रमित 81,000 के पार संख्या है, 3300 की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित बोरिस जॉनसन आईसीयू में भर्ती हैं। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों का हौसला बढ़ाया है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आइए हम न केवल एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करें,
बल्कि उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जो बहादुरी से कोविड-19 खतरे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन आइए हम ये सुनिश्चित करें कि हम सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करें जो हमारे स्वयं के जीवन के साथ दूसरों के जीवन की रक्षा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह दिन हमें साल भर व्यक्तिगत फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने की ओर प्रेरित करेगा, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने सामाजिक कार्यकर्ता शीर्षनाथ द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी है। और घटना के बारे में बताएं कि अंदर थाना क्षेत्र के घेराई गांव की यह घटना है। शीर्षनाथ द्विवेदी की मौत सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई और घटना के बाद एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और जांच में जुट गई है। तो सिवान से खबर, जहां सामाजिक कार्यकर्ता को गोली मार दी गई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने गोली मारी है। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। और मृत्युंजय अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी देखिए, पूरा मामला आंध्र थाना क्षेत्र की घेराई की है, जहां पे सामाजिक कार्यकर्ता थे और ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष थे। उनको अपराधियों ने 6 बाइक सवार अपराधियों ने घटना का अंजाम दिया है। स्वर में 3 गोली मारी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और ये इनको सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सिवान के एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंच गया, पूरे मामले की तफ्तीश जुट गया है। जी मैं आपको बता दूं कि पहले भी इनकी भाई की एक हत्या हो गई है, उसमें एक गवाह थे। तो पुलिस पूरे मामले के छानबीन में जुट गई है, हर एक पहलू से जांच करने में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम अपडेट के लिए। और देर रात इटकी में बिचाली लदे पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। लोगों ने अपने घर से बोरिंग मशीन के जरिए पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और बताया जा रहा है इस घटना के संबंध में कि बिजली के तार में बिचाली के सटने से आग लगी है। तमाड़ से बिचाली लेकर चालक सुनील कुमार गुप्ता इटकी जा रहा था और इसी दौरान स्टेशन रोड इटकी में सड़क पर झूलती तार की चपेट में आ गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और लौटते हैं कोरोना की खबरों पर, तो दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात मामले में बिहार के 4,597 लोग रडार पर हैं और आरोप यह है कि ये लोग 14 से 23 मार्च के बीच मरकज में शामिल होकर बिहार के लोगों के संपर्क में रहे हैं। न्यूज 18 के सूत्रों से जो जानकारियां मिल पा रही है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मरकज में शामिल लोगों के फोन कॉल्स को ट्रेस किया गया और इसके आधार पर बिहार के 4,597 लोग ऐसे पाए गए हैं जो किसी न किसी रूप से मरकज में शामिल लोगों के जाने अनजाने संपर्क में आए। मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन लोगों को ट्रैक किया गया और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन लोगों के फोन नंबर और स्थायी पते की सूची बिहार के गृह मंत्रालय को भेजी और इसके बाद बिहार के गृह मंत्रालय ने बिहार हेल्थ सोसाइटी को इसकी जांच की जिम्मेवारी दी। बिहार हेल्थ सोसाइटी के प्रमुख ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को संदिग्ध लोगों के बारे में पता लगाने को कहा है और दावा यह किया जा रहा है कि 90% लोगों की पहचान की जा चुकी है। डिपार्टमेंट से ये जो मरकज वाला एपिसोड है उसके एपी सेंटर के आसपास लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास लगातार 24 घंटे से अधिक जो मोबाइल नंबर्स पाए गए थे उसका डंप प्राप्त हुआ था और उसमें लगभग 6000 व्यक्तियों का मोबाइल नंबर दिया गया था जो व्यवहार से संबंधित ऐसा बताया गया था। तो उन सब का जांच पड़ताल करने पे पाया गया कि लगभग 4597 मोबाइल नंबर्स ऐसे थे जो बिहार के नाम से रजिस्टर्ड थे। तो ऐसा नहीं था कि वो 4597 लोग मरकज में पार्टिसिपेट किए थे। उनका मोबाइल नंबर उस एरिया के आसपास जो एपी सेंटर है पाया गया था, जिसको वेरीफाई करने के लिए सभी जिलों को कहा गया है। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झारखंड सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये सवाल उठा रही है मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी।
कोरोना से पूरी दुनिया कराह रही है। अब झारखंड में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच रांची का हिंदपीढ़ी इलाका चर्चा में है। दरअसल मेडिकल टीम इस इलाके में जांच के लिए पहुंची, लेकिन धर्म विशेष के लोगों के विरोध के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा। इस मामले को लेकर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी ने सवाल भी उठाया है कि राज्य सरकार का ये फैसला बिल्कुल ही धर्म आधारित नहीं होना चाहिए। इससे समाज की खाई जो है न बढ़ेगी और इस सरकार के इस फैसले को काफी खतरनाक बताया है। तो सरकार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी के ये आरोप सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जानबूझकर खास धर्म के पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। क्या खास धर्म के लोगों को खुश करने के लिए ऐसा किया गया? कोरोना से लड़ाई में तुष्टीकरण का आखिर क्या काम? खतरनाक कोरोना वायरस से जंग में धर्म कहां से आया? दूसरे हिस्सों में ऐसी मांग उठेगी तो क्या करेगी सरकार? महामारी में कहां से आई धर्म की बीमारी? सरकार के फैसले के बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी आशंका जाहिर की है कि सरकार का ये फैसला समाज में कटुता पैदा कर सकता है। हिंदपीढ़ी में कर्फ्यू लगने के बाद भी जिस तरह उल्लंघन हो रहा है, वहीं दूसरे क्षेत्र में अगर कोई इस तरह के उल्लंघन करते हैं तो उन पर केस और गिरफ्तारी हो रही है। सरकार को भी विशेष सतर्क होकर इस तरह की कोई ऐसे काम ना हो सरकार के तरफ से जिससे सामाजिक बेनमस्ता बढ़े। विपक्ष के सवालों से घिरी सरकार अब बचाव की मुद्रा में है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो कांग्रेस नेता और सूबे के वित्त मंत्री का कहना है कि पुलिस अधिकारी का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी लोग, हम कोई जाति धर्म की बात नहीं करना चाहते और मैं पहले भी आप लोगों के माध्यम से अनुरोध कर चुका हूं, मैं पुनः कर रहा हूं कि आपके सहयोग से ही इस संक्रमण से लड़ा जा सकता है और सरकार के कर्मी अपने जान हाथ में लेकर के आपको इस संक्रमण से बाहर करने का प्रयास कर रही है। हिंदू इलाके में कौन है? मुस्लिम हैं कि दूसरे हिंदू लोग हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? वो नहीं कहना चाहिए ऐसा। इतने बड़े नेता हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की बात शोभा नहीं देती उनको कहते हुए। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? वो पुलिस अफसर है और बता रहे हैं कि कोई अफसर जो होता है वो अफसर होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है। अब सूबे के मुखिया और वित्त मंत्री चाहे जितनी सफाई थे, धर्म विशेष के इलाके में उसी धर्म के अफसर की तैनाती के फैसले ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार पक्षपात कर रही है? कानून का उल्लंघन करने पर दूसरे इलाके के लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है, तो हिंद पीढ़ी के लोगों पर क्यों नहीं? न्यूज़ 18 के लिए रांची से कुमारी प्रेरणा के साथ भुवन किशोर झा, उपेंद्र कुमार और नौशाद आलम की रिपोर्ट। और इधर पटना पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त हो गई है। पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर वाहनों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाया और बगैर जरूरी काम के सड़कों पर निकलने वाले वाहनों को पकड़ा गया। पटना के बोरिंग रोड पर पुलिस की कार्रवाई का जायजा लिया संवाददाता साकेत कुमार ने। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर प्रशासन सख्त है। आप देखिए पटना के बोरिंग रोड इलाके में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से घूम रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। जो गाड़ियां हैं वो जब्त की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए कई बाइक जो है वो यहाँ पर जब्त किया गया है प्रशासन के तरफ से। तो एक कह सकते हैं कि जो जिस तरह से सड़कों पर शाम के समय जिस तरह से रोड पर गाड़ियां चल रही थी, उस पर एक कड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा सकती है प्रशासन के तरफ से, ताकि जो लॉकडाउन की घोषणा हुई है उसका पालन सही ढंग से हो। इसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है कि वो कहीं ना कहीं सड़कों पर इस तरह से ना निकले। हम एक बार यहाँ पर बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, जो अनावश्यक लोग यहाँ पर घूम रहे हैं वो यहाँ पर ना घूमे, इसकी बात की जा रही है। हम एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की कि किस तरह से कार्रवाई चल रही है इस पर।
जो भी सर अनावश्यक घूम रहे हैं सर, उन पर हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जो दवा मेडिकल है उनको छोड़कर जो हम लोग को लग रहा है कि लापरवाही से टाउन में घूम रहे हैं, उन पर हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो गाड़ियां दिख रही थी कि शाम के टाइम में ज्यादा सड़कों पर चल रही है, उसके बाद ये तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ? हाँ, जो भी यहाँ लग रहा है हम लोग जगह जगह करके हम लोग सामूहिक करके इसको अभियान चला रहे हैं, उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो लॉकडाउन की घोषणा है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए ही किया गया है कि अगर वो घर से कम निकलेंगे तो निश्चित तौर पर जो ये कोरोना का असर है वो कम होगा, उसका जो फैलाव है वो कम होगा। तो ऐसे में अगर लोग इस घोषणा के बाद भी नहीं समझने को तैयार है, तो ऐसे में प्रशासन उन पर सख्त है और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और बात तो एक कोरोना के कर्मवीर की। लॉकडाउन में एक बुजुर्ग दंपति का साथ अपनों ने छोड़ दिया और ऐसी स्थिति में पटना के कंकड़बाग थाने के थानेदार मनोरंजन भारती ने इनकी मदद की। खाना पानी के साथ साथ घर तक गैस भी पहुंचाया। तो हम इनके पिताजी को, माता जी को हम धन्य है, वो लोग ऐसा धन्य। आंखों में आंसू और जुबान से दुआ देते इस बुजुर्ग दंपति को देखिए। ये दुआ उस पुलिस वाले के लिए है जो इनके लिए लॉकडाउन में मसीहा बनकर सामने आया। नाम है मनोरंजन भारती और ये कंकड़बाग थाने के थानाध्यक्ष हैं। चला गया, कोई पाप किया था, उसका फल हमको मिल रहा है। और फिर ये बेटा चला गया तो क्या हुआ, भगवान फिर दूसरा बेटा हमको दे। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले 90 साल के कानन बिहारी का भरा पूरा परिवार था। परिवार के लिए कानन बिहारी ने नेवी की नौकरी से वीआरएस ले लिया, लेकिन जब इन्हें सहारे की जरूरत थी तो बेटों ने साथ छोड़ दिया। लॉकडाउन में स्थिति और भी खराब हो गई। घर में खाने को अन्न नहीं और पकाने को गैस भी नहीं। 3 दिन तक भूखे रहने के बाद जब हिम्मत जवाब दे गई तो कानन बिहारी ने कंकड़बाग पुलिस थाने को फोन किया और फोन उठाने वाले से पूछा, क्या आप हमें खाना खिला सकते हैं? फोन उठाने वाला कोई और नहीं, कंकड़बाग थाने के थानाध्यक्ष मनोरंजन भारती ही थे। असली कोरोना योद्धा बनकर सामने आए मनोरंजन भारती ने बुजुर्ग दंपति के घर में खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया और साथ में पहुंचाया गैस सिलेंडर, ताकि घर का चूल्हा जल सके। अब ये परिवार कह रहा है कि ये तो बेटे से भी बढ़कर है। बेटा जैसा लगता है, बेटा से बढ़कर लगता है। बेटा जैसा क्या है, जैसा नहीं, बढ़ के ऐसा आजकल के युग में ऐसा नहीं मिलने वाला है। बुजुर्ग दंपति की दुआ सुनकर पुलिस वाले की भी आंखें भर आई और ये वादा कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही लोगों की मदद करते रहेंगे। पिछले 10 दिनों से जो भी कॉल करते हैं हमें मेडिकल की सुविधा है, किसी के पास एम्बुलेंस नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, बहुत से बाहर के लड़के हैं, असम के हैं और मतलब नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, बंगाल के लड़के हैं जो लॉज में रहते थे या मजदूरी कर रहे थे, फंसे हुए हैं। उन सबों को लगातार हम लोग खाना दे रहे हैं। आमतौर पर पुलिस के नाम से लोग भागते हैं, लेकिन इन पुलिस वालों ने जो पहल की है वो काबिले तारीफ है। इस लॉकडाउन में किस तरीके से लोग घरों में बंद हैं, ऐसे में अगर ऐसे थानेदार मनोरंजन भारती जैसे लोग अगर एक बुजुर्ग दंपति के लिए मदद के लिए आगे आते हैं तो वाकई में वो दुआ ही देंगे। और हम भी सैल्यूट करते हैं, न्यूज़ 18 भी सैल्यूट करता है ऐसे लोगों को। ये वाकई में रियल हीरो हैं जो न सिर्फ एक बेटा के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक समाज सेवक के तौर पर सामने आए हैं। कैमरामैन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। चलिए इधर खबर आ रही है आरएलएसपी से कि लॉकडाउन की अवधि 2 हफ्ता और बढ़ाने की उन्होंने मांग की है और पार्टी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि उनकी पार्टी और 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रही है। केंद्र की सरकार से, बिहार की सरकार से ये अपील करता हूं कि जो लॉकडाउन का पीरियड है उसको 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग के पास सीमित संसाधन हैं। जांच करने की जो प्रक्रिया है, जो किट है, वो भी हम लोग के पास जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में अभी उपलब्ध नहीं है। खबरें लगातार जारी हैं इस अपील के साथ कि आप घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें।